जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा परमात्मा। सच में मैं शुरू से काफ़ी बार मैंने कोशिश की है बताने की कि मैं गुरु शब्द में बिलीव ही नहीं करती थी, और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई शक्ति होती है जो गुरुजी ने खुद बताया। अच्छा, ये काफ़ी पुरानी बात है। मैं ये होगी कोई 8-9 साल पुरानी बात। 2 लेडीज़ आई थी मेरे पास जो कि गुरुजी का स्वरूप लिए हुए थी, और उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये जलंधर वाले गुरुजी हैं, आप जानते हो इनको? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानती। तो 8-9 भी नहीं, शायद उससे भी पुरानी बात है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जानती। तो कहने लगे आप ये स्वरूप रखोगे अपने पास तो आपको बहुत बरकत मिलेगी। मतलब उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं बुद्धू थी ना नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को, जब मैं जानती ही नहीं तो मैं मतलब इनका मैं स्वरूप कैसे रखूं अपने पास। आप कह तो रहे हो जलंधर वाले गुरुजी हैं, लेकिन मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता और ना मैं जानती। मैं सिर्फ नानक को जानती हूँ। ऐसी मेरी वर्डिंग्स थी उस दिन। और मैं ये नहीं जानती थी कि मैं अगर गुरुद्वारे जाके भी मत्था टेकती हूँ तो मेरी गुरुजी की मेहर थी आज मुझे हंसी आती है अपनी बेवकूफ़ी पर। और मुझे जैसी को जब तक गुरुजी ने अपने मंदिर, बड़े मंदिर बुला के मत्था नहीं टिका दिया, तब तक मैं पता नहीं क्या क्या मेरे विचार थे, क्या क्या भाव थे। शिव से जुड़ी थी, बचपन से भगवान को भी मानती थी, शुरू से वही सब करती आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जो समय परमात्मा की कॉल होती है वो कुछ कुछ समय में आपको आने लगती है, और हमें समझ में भी ना आए तो हमें जब जानते ही नहीं हम उस शक्ति के बारे में, तो क्या तो हम मतलब किसी को बता पाएं और क्या कुछ समझ पाएं। किसी भी शक्ति से जुड़ना, इनको हम किसी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो महाशक्ति है, दिव्य शक्ति है, जिसको हम हमेशा शुरू से ही नमन करते आए हैं, उनका नाम लेते आए हैं। लेकिन बस पहचान नहीं थी कि ये मेरा महाशिव है। बड़े मंदिर में जो महाशिव बैठा है, जब मैं पहली बार वहाँ गई थी तो पता नहीं क्या क्या बातें मैं करके आई थी उनके साथ। गुरुजी भी हंस रहे होंगे कि क्या बोले जा रही है लड़की, क्योंकि जाके प्रणाम करना और फिर मैं उनसे मेरा यही 1-2 वाक्य थे कि पता नहीं आप कौन हो, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। मन ही मन की बातें हैं संगत जी, कि मैं तो आपको जानती नहीं हूँ और आपने मुझे बुला लिया, मेरे से तो झुका भी नहीं जा रहा, मेरी तो कमर भी ऐसी, मतलब इतना पेन रहता है, पैर देखो सीधे हैं, मैं कैसे आपको मत्था टेकूं। मतलब ऐसी ऐसी मतलब बच्चों वाली बातें दिमाग में चल रही थी, और मतलब मैं एक अनजान की तरह देख रही थी कि मैं कहाँ आई हूँ गद्दी पर। और जो उनकी परिक्रमा थी वो परिक्रमा भी लगाई, और बस चलते चले गए। जैसे एक होता है ना, एक कंप्यूटराइज्ड कुछ कॉल होती है, ऐसे ऐसे करते चले जाओ। लेकिन जो मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, बैक में प्रॉब्लम थी, या कुछ भी कहूँगी, जो मेरे गुरु की कॉल थी मेरे लिए, उस कॉल पे मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट कर मेरे हस्बैंड द्वारा वहाँ ले जाया गया था, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं मानती थी सिवाय अपने शिव के। कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, ना कभी किसी के पैरों को हाथ लगाया, नहीं पसंद करती थी किसी के भी पैर छूना।
मुझे नहीं अच्छा लगता था झुकना किसी के भी सामने। बस मैं एक भगवान को मानती थी कि ये वो है जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें धरती पर उतारा है। इसके अलावा मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगी। बहुत बारी ऐसा मौका आया, जैसे अपने बड़ों के साथ शादी से पहले भी, कि सामने कोई बहुत बड़े गुरु बैठे होते थे, लेकिन मैं उनको दूर से ही हाथ जोड़कर साइड हो जाती थी। मैं कभी पैर नहीं छूती थी, ना मेरा मन करता था। लेकिन ये मेरा गुरु था ना, इसने तो मुझे बस ऐसे खींच लिया जैसे कि कोई चुंबक ना उसको अपनी कील को खींच लेती है। सच में क्या ऑरा मेरे परमात्मा का, क्या डिवाइन एनर्जी, इतना सुकून, इतनी शांति, सब कुछ भूल गई थी। इतना अच्छा लगा जैसे मैं जन्नत में आ गई। कितना नाम लूं, कितना भी मन बस ही नहीं करता शुक्राना करे बिना। कभी कभी इतनी बेचैनी ले आते हैं गुरुजी कुछ करने के लिए कि तुझे करना है तो करना ही है, नहीं इसके अलावा कोई भी रास्ता बचता, कि जो उन्होंने बोल दिया वो करना ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ मायने ही नहीं रखता था कुछ भी। तो जब गुरुजी के पास 2-3 बार गई और मेरे अंदर का जो, मतलब कहते हैं ना, एक कनेक्शन सा अपने आप ही जुड़ गया। मतलब जैसे वो सामने पूछ रहे कि तू मतलब क्यों नहीं आ रही, क्या है, मतलब बहुत क्वेश्चन। और मैं अपनी पूरी, जैसे कोई कुछ एक सेंटेंस पूछता है ना, तो जैसे मैंने उनको अपना सारा बोलना ही शुरू कर दिया कंटिन्यूअसली। सच में बहुत प्यारा एहसास था वो। लेकिन कनेक्शन कैसे बनेगा अपने परमात्मा से? हम क्या बोलेंगे, कब क्या बोल जाएंगे और वो क्या करा देगा, वो अपने आप बताते हैं। किसी के बताने से कभी भी कुछ नहीं होता। मेरे मन में हमेशा शुरू से यही चलता आया था कि एक वो ज़माना था जो हम पढ़ते आए हैं ग्रंथों में अपने, जो भी हम, चाहे शिव पुराण हो, चाहे गीता हो, कुछ भी पढ़ते आए हैं, उसमें हमेशा गुरु की इम्पोर्टेंस बताई गई है। और वो जो गुरु का ऑरा जो वर्णन किया जाता है, उसमें यही है कि भगवान भी बिना गुरु के संपूर्ण नहीं होते। उनको भी कोई ना कोई शक्ति, चाहे वो किसी भी जन्म में धरती पर आए, चाहे कोई भी जन्म था, कृष्ण भगवान थे, राम थे, कोई भी शक्ति बिना उस गुरु के नाम के आगे नहीं बढ़ सकती थी। ये बहुत बड़ा सच है कि गुरु के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। चाहे हमारी शिक्षा है, शिक्षा में अगर टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो वो भी हमारे एक गुरु ही होते हैं। लेकिन जो हमारी सॉल का, जो हमारे इस जीवन देने वाली जीवन का असली गुरु है, जो साक्षात परमात्मा हमारे सामने बैठा है, जिसने हमें जीवन में क्या करना है, कैसे जीना है, जो वो सिखा रहा है, उसके सामने सब कुछ बेकार है। किताबों का ज्ञान अधूरा है अगर तुमने उस गुरु को नहीं जाना, उस गुरु का आशीर्वाद नहीं लिया, उसकी ब्लेसिंग नहीं ली, तो वो तुम्हारा किताबी ज्ञान भी बिल्कुल ज़ीरो है। और हम तो कभी उस एहसास को समझ ही नहीं पाते। मैं नहीं समझ पाती अगर मेरा गुरु मुझे अपने दर्शन के लिए ज़बरदस्ती नहीं बुलवाते। बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है मेरे जीवन की कि वो मेरे जीवन में आ गए। मेरा किस समय उनके साथ कनेक्शन होना था, ये सब वो जानते हैं। और अब तो मन से यही है, पता भी चल जाता है, दिल भी करता है कि देखो गुरुजी, कितना मैं तुम्हारे मंदिर आऊंगी और कितना कहाँ जाऊंगी, सब तुम्हारे हाथ में है। मुझे नहीं पता कि मैं खुद कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तुम्हारे हुक्म के बिना तो कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। जब भी बुलाना हो अपनी मर्जी से लेकर चल देना, इसके अलावा मेरे पास तो कुछ है नहीं।
बाकी जो तूने रास्ता दिखाया है, तेरे नाम का जो दात तूने मुझे दी है, वो बस मेरे पास ही रहे। उस नाम के सहारे ही ये जीवन कट जाएगा। जिस मंजिल पर तुम लेकर चले हो, वो हाथ कभी छोड़ना मत। बस अपने साथ इसी तरह लेकर चलते जाना, क्योंकि कब क्या हमें चाहिए या हमारी ज़रूरत है, हम खुद ही नहीं जानते। तुम्हारे होते हुए कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ आगे से आगे दे देते हो, सब कुछ पहले से पहले ही दे देते हो। क्या तो दिमाग सोचेगा, क्या हम तुमसे मांग करेंगे, क्या डिमांड करेंगे। कुछ हमारी हैसियत ही नहीं है, कुछ औकात ही नहीं है। जो भी तुम दे रहे हो उस सारे प्यार का शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। उस बड़े मंदिर में जाकर जब उस शिवलिंग से कनेक्शन बना था, जो मैं अंदर ही अंदर रोई थी संगत जी, वो दिन आज भी मुझे बहुत याद आता है। क्या हालात होते हैं हमारे जैसे इंसानों के, हम किन परिस्थितियों से निकल रहे होते हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं, ना हम जानते हैं ना समझते हैं। अगर वो औरा अपनी तरफ तुम्हें खींच लेता है तुम्हारे समय के अनुसार, तो तुम सब कुछ जानने लगते हो। वो बताते हैं तो हम पहचान पाते हैं, वो बताना चाहते हैं तभी हम समझ पाते हैं। वो हमारी आंखों का पर्दा हटाते हैं तभी हम उस शक्ति को पहचान पाते हैं। बहुत प्यारा एक परमात्मा हमारे सामने बैठा है, जिसके आगे हमारी कुछ नहीं चल सकती। वो एक हल्की सी मुस्कुराहट से हमें बिल्कुल धराशायी कर देते हैं संगत जी। उनकी मुस्कुराहट ही हमें हमारे सारे दुख हर लेती है। हम बस जाएं और उनके सामने उनके चरणों में गिर जाएं। इससे प्यारा और बेहतर हमारे जीवन का कोई भी एहसास नहीं हो सकता। जो उनके दर्शन हैं, जो हम चाहते हैं, कितना कुछ हमारे मन में दिमाग में चलता रहता है, हम नहीं समझ सकते। जब मेरे पास गुरुजी का पहला स्वरूप आया था, मैं बुद्धुओं की तरह, बेवकूफ़ों की तरह बहुत रोई थी संगत जी, क्योंकि वो पिंक स्वरूप में हमेशा साइड पे देख रहे थे। मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे पास मेरे गुरु का स्वरूप हो, मेरे परमात्मा का रूप हो, और मैं उससे बहुत सारी बातें करूं। अब तो खैर गुरुजी ने बहुत मेहर की हुई है, लेकिन उस समय बहुत रोई थी मैं। गुरुजी भी कह रहे होंगे, देख मैं आके बैठा हूँ, ये रोने लग रही है। और बार बार कहते थे मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो देख तो सही, देख तो सही। और सच में बड़े प्यारे दर्शन होते हैं आज भी उनके मुझे उसमें। तो मेरी बेवकूफ़ी थी, माफ़ कर देना गुरुजी, क्योंकि उस समय मैं कुछ जानती नहीं थी इतना सब कुछ। बस वही सब की तरह इन आँखों को जो दिख जाए बस वही महसूस करती थी। और इतना ज़्यादा अंदर बेचैनी थी कि मेरा मन किया कि नहीं, मुझे गुरुजी आप मुझे देखो देखो। तो गुरु कहते हैं एक दिन तू खुद ही बना मैनू अपने तरीके से, मेरी आँखें उसी हिसाब से बना जैसे तू बनाना चाहती है। और सच में मेरा जो मन था, जो शुरू से मैं अपने गुरु को अपने परमात्मा के रूप बनाती आई थी, फिर अपने गुरुजी का स्वरूप बना दिया। उन्होंने ही बनवा दिया कि ले बना ले मुझे। और मैं उस रूप में सिर्फ मेरा फोकस था उनकी आईज पर। और वो पेंटिंग बहुत प्यारी बनी। और जो भी देखता है ये कहता है यार इनकी आईज बहुत अच्छी बनाई है आपने, क्योंकि गुरुजी की ऐसी आईज लगती है जहाँ भी जाते हैं वहीं देख रहे होते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्यों, गुरुजी की ब्लेसिंग ही है जो उन्होंने उसको ब्लेस कर दिया। और उस तिलक में जब चंदन का तिलक लगाया गया तो उसमें उन्होंने ओम ब्लेस किया, तो उन्होंने ये बताया हाँ मैंने ये स्वीकार कर ली। तो बहुत प्यारी मेहर होती है ये महाराज की, जिसे हम नहीं समझ पाते। परमात्मा का प्यार ही अपनी तरफ अपने आप धीरे धीरे खींचने लगता है। ये उसकी मेहर है मेरे गुरु की। शादी से पहले भी मुझे बहुत शौक था पेंटिंग्स बनाने का। मैं सिर्फ शिव, पता है किसकी पेंटिंग बनाती थी? भगवान शिव की। और बचपन से एक फूल बनाती आई थी, गुलाब का या कमल का।
दो फूल हमेशा से, जब भी ड्राइंग बनाने बैठती थी, पेंटिंग बनाने बैठती थी, या तो गुलाब का फूल पेंट कर रही होती थी या कमल का फूल पेंट कर रही होती थी। बस वही दो फूल अच्छे लगते थे बनाने। पेंटिंग बनाई, जब भी कुछ भी बनाया, सिर्फ भगवान शिव, माँ पार्वती, गणपति बप्पा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पता नहीं क्या जुनून था कि ये जुनून रुका तो आके मेरे गुरु का रूप बनाने के बाद उन्होंने सब कुछ ऐसा इतना प्यारा सुकून दे दिया कि ले, मैंने तेरे को सिखाया इसीलिए था कि मुझे तेरे से अपना पेंटिंग बनवाना था। तो इतना प्यार परमात्मा कहाँ कोई दे सकता है, उनके अलावा नहीं दे सकता। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हमारे दिल में बातें बाद में आती है, वो हमें पहले करके दिखा देते हैं। सच में बहुत प्यारा एहसास है गुरुजी। बस तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारा प्यार मिलता रहे, इससे बेहतर जीवन कभी किसी का हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज मन में बहुत आ रहा था कि बस कुछ भी, किसी भी तरीके से वो पल याद आ रहे थे कि कितने बार तुमने अपना स्वरूप किसी और के हाथ मुझे भेजना चाहा, मुझे अपने से जोड़ना चाहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आ गए मुझे ले जाने के लिए। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे परमात्मा अपने चरणों से कैसे जोड़ लेता है, हम उसको समझ ही नहीं सकते। उसकी मेहर, उसकी कृपा बहुत सिंपल है। बस एक बार मन जुड़ जाए तो हमारी अंतरात्मा अपने आप ही उसका शुक्राना करने लगती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।